वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का ही प्रॉपर्टी है। तो इस वीडियो में हम लोग यह सीखेंगे कि एक्चुअली है क्या और इसको यूज़ कैसे करते हैं। अब आप देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये हो गया इसका 90 डिग्री। ये राइट एंगल है यहाँ पे, जिसको हम 90 डिग्री बोलते हैं। और इस ट्रायंगल का इस पार्ट ए बी जो है, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। बी सी को बेस बोलते हैं और ए सी को हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। ना हाइपोटेन्यूस क्या होता है? दिस इज़ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड जो होता है वो हाइपोटेन्यूस ही होता है। और ये 90 डिग्री का जो एंगल होता है, ठीक उसके ऑपोजिट साइड में हमारा जो साइड होता है उसी को हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, विच इज़ द लॉन्गेस्ट साइड, विच इज़ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ एनी राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हम लोग क्लियरली यहाँ पे समझ सकते हैं कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें ए बी परपेंडिकुलर है, बी सी बेस है और ए सी हाइपोटेन्यूस है। अब हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम है वो कहता क्या? वो कहता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे एच क्या है? हाइपोटेन्यूस है। पी क्या है? परपेंडिकुलर है। एंड बी क्या है? बेस है। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मान लीजिए कि हम किसी भी ट्रायंगल में एच का वैल्यू, अगर मान लीजिए हमको नहीं पता है, अगर ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये अगर एक ट्रायंगल है जिसमें ए बी सी जिसका नाम है, और ए बी का अगर लेंथ अगर मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है और बी सी का लेंथ अगर मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, तो ए सी क्या हो गया? हाइपोटेन्यूस है। अब मुझे यहाँ पे हाइपोटेन्यूस निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी? तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मैं इसको इस फॉर्मूला में पुट करूँगी, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी क्या है मेरा? 3, तो ये क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी क्या है मेरा? 4, तो ये क्या हो जाएगा? 4 स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 4 ज़ा 16। अब 9 प्लस 16 कितना होता है? 25। सो हम इजीली कह सकते हैं कि h इज़ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, है ना? h इज़ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। अब आप ये भी देख लो यहाँ पे कि यहाँ पे AC का लेंथ कितना हो गया? ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। अब देखो 3 और 4 दोनों से बड़ा है 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये लॉन्गेस्ट साइड हो गया हमारा हाइपोटेन्यूस। तो अगर ये मेरा फॉर्मूला है, यही थ्योरम ने हाइपोटेन्यूस थ्योरम का यही फॉर्मूला है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर इन तीनों में से कोई दो गिवन होता है और थर्ड निकाला जाता है। अगर एच दिया है तो और पी दिया है तो बी निकालना है, अगर पी और बी दिया है तो एच निकालना है, और अगर एच और पी दिया है तो बी निकालना है। तो इस तरीके से हम लोग हाइपोटेन्यूस का वैल्यू जो है वो इस फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं। देखिए, जैसे यही एक क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, जिसमें मेरा हाइपोटेन्यूस का वैल्यू 10 सेंटीमीटर गिवन है और जो मेरा बेस है वो 6 सेंटीमीटर है। अब मुझे यहाँ पे परपेंडिकुलर यानी पी क्यू फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगी? इसको इसी फॉर्मूला में पुट करूँगी, यानी एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला में ही हम लोग इस वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अब मुझे यहाँ पर एच का वैल्यू पता है जो कि 10 है, तो मैं क्या करूँगी? 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी तो मुझे नहीं पता है, तो पी को मैं एज इट इज़ रहने दूंगी और बी को मैं 6 स्क्वायर लिखूँगी, ठीक है। अब 10 10 ज़ा 100 हुआ और पी स्क्वायर प्लस 6 6 ज़ा 36, तो मैं इसको फर्दर ऐसे लिख सकती हूँ, 100 माइनस 36 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। अब 100 में से अगर 36 जाएगा तो बचेगा कितना? 64 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। तो क्या पी का वैल्यू 8 नहीं हो सकता है? तो ये देखिए यहाँ पे मेरा पी क्यू का वैल्यू कितना हो गया? पी क्यू इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। तो इन तीनों में से कोई भी दो गिवन रहेगा और अगर तीसरा पूछा जाएगा तो इजीली हम लोग इस फॉर्मूला में पुट करके, जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमारा जो हाइपोटेन्यूस ये जो पाइथागोरस थ्योरम है, ये एक्चुअली कहता क्या है? ये कहता है कि द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू the square of the perpendicular is equal to the sum of the square of the perpendicular and square of the base। अब फिर से सुनो, ये कहता क्या है? ये कहता है कि the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the perpendicular and the base।
नाइस। Thanks for watching my video. Do please like, share and subscribe.